Dear students, today I will teach you about difference of fraction. In previous class, I taught you what is a fraction. I introduced it. Now I will teach you about difference of fraction. That is how to subtract fraction. For example, 1 by 3 minus 1 by 5. You have to subtract, find difference. First of all, 3 and 5. 3 and 5, these are denominators. तो हम लोग देख रहे हैं ये 3 और 5 जो है, जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। और जब आप एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि आपको 15 आएगा। 15 जब होगा उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यही करना है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर आता है, जैसे यहाँ 3 है तो 3 से हमको इसको डिवाइड करना है। रफ में ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो वह 5 आएगा। और उस 5 को फिर ले आकर के हमको यहाँ जो डिनोमिनेटर 1 नजर आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5 जाएगा। फिर माइनस का साइन यहाँ दें। माइनस का साइन देने के बाद फिर जो है हम वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस अपनाएंगे। फिर 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। और उस 3 से फिर यहाँ 1 में इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 आएगा। उसके बाद आपको 5 में से 3 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि 2 आएगा, 2 बाई 15। और ये आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि भाई इस तरह का फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा रहता है वह प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसमें हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, 2 बाई 15 यही आपका आंसर है। उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए कि और आपको हम ऐसा क्वेश्चंस बताते हैं जिसमें बच्चों को ज्यादा हम लोग महसूस करते हैं कि प्रॉब्लम होता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलता है 2 माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई हम इसको कैसे करें, इसमें तो जो है फ्रैक्शन 1 बाई 2 है, 2 होल नंबर है, यहाँ पर उनको कंफ्यूजन होता है। तो आप सबसे पहले 2 के नीचे 1 लिख दीजिए और उसके बाद सेम प्रोसेस से जैसे ऊपर बताया गया है बिल्कुल उसी प्रोसेस से आप सॉल्व करेंगे। 1 2 का एलसीएम 2 होगा। और इसमें एक चीज और आपको बता दें कि 1 के साथ कोई भी नंबर रहेगा तो आपको कहीं एलसीएम में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही नंबर यहाँ आएगा। 1 के साथ कोई भी नंबर रहेगा तो एलसीएम में वही आएगा। उसके बाद फिर वही प्रोसेस जो ऊपर हम प्रोसेस अपनाए हैं, फिर हम 1 से 2 को जो है डिवाइड करेंगे और 2 जब आएगा आंसर उस 2 से 2 में फिर हम यहाँ ले जाकर के यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। फिर माइनस का साइन दे देंगे, फिर वही प्रोसेस, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और 1 में 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही होगा। और इस तरह से 4 में से 1 माइनस करके 3 बाई 2। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अब इम्प्रॉपर है। 3 बाई 2 जो अभी हम लोग का आंसर आया है ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर है तो क्यों इम्प्रॉपर है पिछले क्लास में भी बताए थे, फिर याद करा दें। क्योंकि ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से मोर है, ज्यादा है, तो इसीलिए ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फिर क्या करें, इसका आंसर जो है मिक्स्ड नंबर में देना बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हम लोग इसको ले जाएंगे रफ में और 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 या 2 1 आएगा। और यहाँ जो आ रहा है इसको हम यहाँ लिखेंगे, यानी कोशिएंट जो आया यहाँ लिखेंगे, फिर ये रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे और तब इसको लिखेंगे। मैक्सिमम ज्यादा बच्चों को देखते हैं तो पढ़ाते हैं तो इसमें लिखने में भी गलती करते हैं, यहाँ का वहाँ लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इसी प्रोसेस से लिखना है। ऐसे उस दिन भी मैं बताया था, फिर बता रहा हूँ, इस तरह से लिखना है, ऐसे
होल 1/2 ऐसा हो। तो इस तरह से आपको डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन बताया गया। अब इस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम ऐसा बताएंगे जिसमें ज्यादा जो है बच्चों को गलती होती है, वैसा वर्ड प्रॉब्लम्स बताएंगे। जैसे व्हाट नंबर शुड बी added to 2 whole 1/3 to get 3 whole 1/2। ये क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2 whole 1/3 टू गेट 3 whole 1/2। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे जैसे ही एडेड देखते हैं वो ज्यादा नहीं सोचते, जैसे ही एडेड देखते हैं वो इसको प्लस करके ऐड करके आंसर दे देते हैं, जो कि ब्लंडर है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, गलती है। क्योंकि एडेड देख करके हम ये सोच लेंगे कि हाँ इसको प्लस ही कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग है कि 2 whole 1/3 में हम कौन नंबर जोड़े कि ये 3 whole 1/2 है। जैसे आपको मान लीजिए फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है तो कोई दूसरा नंबर होल नंबर लेकर सोचिए कि अगर हमको कोई क्वेश्चन करेगा कि 2 में कितना ऐड करेंगे 5 टाइम, तो जवाब आएगा 3, तो वह 3 कहां से आएगा? अब बताइए 2 में 5 हम लोग ऐड करेंगे तो 3 आएगा? नहीं आएगा। 5 में 2 माइनस करेंगे तब 3 आएगा। उसी तरह समझना है कि हमको इसका आंसर पाने के लिए हमको जो है इसको 3 whole 1/4 में से 2 whole 1/3 माइनस करेंगे तब हमको आंसर आएगा। और इस तरह से माइनस करके हम निकालेंगे, लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3 whole 1/4 माइनस 2 whole 1/3। अब जो है आपको मालूम है, अब इसको हम लोग मिक्स्ड नंबर है तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3 या 12 40/4 माइनस 3 2 या 6 1 7/3। अब क्या करेंगे? 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, फिर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा, फिर 3 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 7 जा 28, और ये 39 में से 28 माइनस करेंगे तो हम लोग को 11 आएगा, और 11/12। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसलिए ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसीलिए हमारा यही पर आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये आता है क्वेश्चन और उसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट नंबर शुड बी subtracted from 3 whole 1/5 to get 2 whole 1/2। अब ये क्वेश्चन है, देखिए व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3 whole 1/5 टू गेट 2 whole 1/2। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि सर जो है एडेड वाला था तो उसमें माइनस कर दिए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ सबट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है तो इसमें हम इसको प्लस कर देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं सोचना है। इसमें क्या होगा, फिर आप इसको समझने के लिए पहले हिंदी में इस बात को समझिए। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 3 whole 1/5 में से क्या माइनस किया जाए, क्या घटाया जाए कि 2 whole 1/2 आए। तो कहने का मतलब हो सकता है कि आपको मिक्स्ड नंबर में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में समझने में कठिनाई हो रही है। इसी बात को अगर ऐसे आपसे कहा जाए कि भाई 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आप जरूर जवाब दीजिएगा 3 आएगा। तो सोचिए कि 5 में से 2 जो है माइनस करेंगे तब तो 3 आएगा, चाहे 5 में से 3 माइनस करेंगे तब तो 2 आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमको माइनस करना है और निकालना है आंसर। जैसे फिर यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा
3 होल 1/5 माइनस 2 होल 1/2। 5 3 या 15 और 1 16/5 माइनस 2 2 या 4 और 5/2। अब आपको एलसीएम निकालना होगा। फिर वही बात आपको तो सिखाया ही गया है। 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। फिर 5 से डिवाइड करेंगे आप 10 को 2 आएगा, 2 से इंटू करेंगे 32 आएगा, माइनस फिर 2 से आप 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 5 का 25 और माइनस करेंगे तो आपको आएगा 7/10। और आप देख रहे हैं कि फिर यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है। दैट मींस दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मोर। The sum of two numbers is 2 whole 1/5 and one of them is 1 whole 1/6. Find the other number. ये क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें। जैसे इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि दो नंबर का सम इज जोड़ प्लस करके आया है 2 होल 1/5 और एक उसमें से है 1 होल 1/6। तो फाइंड द अदर नंबर, दूसरे को निकालिए। यानी दो संख्या हिंदी में इसका होगा कि दो संख्याओं का जोड़ यानी जोड़ने से 2 होल 1/5 आया है और एक उसमें इतना है तो दूसरा निकालिए। इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि सम देखते हैं बस वो तुरंत जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन के अर्थ को समझिए। क्वेश्चन का मीनिंग है कि भाई दो नंबर का सम इतना है यानी दो नंबर जोड़ने से इतना है, एक उसमें इतना है तो दूसरा निकालिए। तो कहने का अर्थ है कि फिर वही बात, अगर आपको मिक्स नंबर में फ्रैक्शन में नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सोचिए कि अगर दो नंबर का सम, दो नंबर का जोड़ अगर 6 है, उसमें से अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा? तो इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि भाई दूसरा 4 होगा। तो अगर 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो उसी तरह समझ जाना है कि भाई, और वो कैसे आएगा 4? जब हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे। तो उसी तरह समझ जाना है कि यहाँ हम अदर नंबर निकालने के लिए जो सम दिया रहेगा उस सम में से हम माइनस करेंगे 1 नंबर को तो हमको अदर नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए हमको लिखना है यहाँ we have to write other number is equal to 2 whole 1/5 minus 1 whole 1/6. That means 5 to the 10 or 1 11/5 minus 6 to the 6 or 1 7/6. Here LCM of 5 and 6 will be 30. Then we will divide 30/5. 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 से 11 में इंटू करेंगे 66 आएगा। फिर 6 से डिवाइड करेंगे 30 5 आएगा और 5 से लेना 30 और इनको हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग आएगा कितना 31/30। ओके, अब देखिए इस बार फिर आप देख रहे हैं कि भाई आपको किस तरह से जो है करना पड़ा, क्या आया सब समझ गए आप। उसके बाद देखिए कहने का अर्थ यह है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि ऊपर जो है ज्यादा दिखाई दे रहा है, नीचे कम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब फिर जो है यानी न्यूमरेटर ज्यादा दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसलिए हमको we have to convert it into mixed fraction, mixed number. So we will convert it into mixed number. How? 30 से डिवाइड करेंगे हम लोग 31 को, 31 या 31 आएगा और इस तरह से ये हो जाएगा 1 whole 1/30 और यही आपका आंसर है। अब हमको लगता है कि आपको जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे एक्सरसाइज 2A और उसमें से आपको हम सिखाए थे, उसके बाद जो है मेन क्वेश्चन जो है हम
किताब का नहीं, अलग से ही उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। फिर हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, होमवर्क टू कंप्लीट exercise 2